अब की बार जाटों की मनुहार यूपी की जंग बेहद दिलचस्प हो चली है। बीजेपी जाटों को मनाने में लगी है। अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। कल दिल्ली बुलाकर जाटों के लगभग 650 साल के रिश्तों और राष्ट्रवाद की दुहाई दी गई। फिर कुछ ही घंटे बाद अमित शाह उस मथुरा तक पहुंच गए जहां करीब 17% आबादी जाटों की है। इस बीच जयंत चौधरी को भी साथ आने का न्योता दिया गया है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। बांके बिहारी के द्वारे अमित शाह। उत्तर प्रदेश के चुनावी चक्रव्यूह को भेदने के लिए द्वार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही खुलता है। अमित शाह बीते दिन 100 से ज्यादा जाट नेताओं के साथ मुलाकात के बाद मथुरा मंत्र लेकर चुनावी मैदान में कैराना के बाद फिर कूद पड़े हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश के जाट और ओबीसी वोट बैंक के बिना 2017 की जीत को दोहरा नहीं सकती। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बांके बिहारी के दर्शन के साथ अपने पुराने वोट बैंक को एकजुट करने की जुगत में जुट गए अमित शाह। मंदिर के बाद गली गली द्वारे द्वारे दस्तक देते दिखे। चुनाव आयोग की बंदिशों के बीच अमित शाह घर घर जाकर लोगों से मिले और बीजेपी की जीत का आशीर्वाद मांगा। मथुरा में वोटरों से संवाद उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। हमारे यहाँ कहते हैं नैनिहाल में भोजन करने बैठो और माँ परोसने वाली हो तो कोई दिक्कत आती है भाई? खाने में आती है? बताओ। अब यूपी का विकास करना है। आपने वोट भी दिए और मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं। यूपी वालों को तो दोनों हाथों में लड्डू है। मित्रों, उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश किस पार्टी के हाथ में, किस विचारधारा के हाथ में जाएगा, इसका चुनाव। कैराना के बाद अगर अमित शाह ने मथुरा चुना तो वो भी एक संकेत है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण साकार हो रहा है, जिसमें बीजेपी बार बार अपनी भूमिका गिनाती है। काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। काशी कॉरिडोर का भव्य उद्घाटन हुआ और अब अगला पड़ाव मथुरा है। बीजेपी के नेता ये संकेत कई दिनों से दे रहे हैं। अब हिंदुत्व का यही रंग अगर चोखा होकर वोटरों के मन में उतर जाए तो बीजेपी की उम्मीद है उसकी झोली भर जाएगी। यही भूमि पर ढेर सारे अत्याचारों को करने वाले कंस का वध भी हुआ। मथुरा की दिव्यता, भव्यता लौटाना उसकी आध्यात्मिक ऊंचाई को जरा भी कम करे बगैर उसको आधुनिक से आधुनिक तीर्थ स्थान बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। ये यूपी का चुनावी बिगुल है। अमित शाह ने कानून व्यवस्था से लेकर हर मुद्दे पर अखिलेश यादव को घेरा। अखिलेश बाबू, आप कानून और व्यवस्था का सवाल उठाते हो? जरा चुल्लू भर पानी में डूब मरो, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। मैं आंकड़े लेकर आया हूं। अखिलेश बाबू, मैं आपको कहना चाहता हूं, बहन मायावती जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, कल मेरी बात का सार्वजनिक जवाब दीजिए। अखिलेश बाबू के शासन से भारतीय जनता पार्टी के शासन में डकैती में 70% कमी हुई है। कितनी हुई है भाई? लूट में 72% की कमी हुई है। कितनी हुई है? हत्या में 29% की कमी हुई। अगर कोई तमंचेबाज है, अगर कोई अपराधियों को संरक्षण देता है तो गोरखपुर से ज्यादा संरक्षण अपराधियों को कहीं नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सरकार में किसी माफिया को संरक्षण नहीं मिला। समाजवादी पार्टी की पहले दिन से मांग रही है कि आप टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करिए। ये सरकार क्यों टॉप 10 माफियाओं की जारी नहीं कर रही है? इस समर में अमित शाह अकेले नहीं है। बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गजों को मैदान में उतारा है। मथुरा से मोदी नगर तक, शाहजहांपुर से गौतम बुद्ध नगर तक एक ही दिन बीजेपी नेताओं के ताबड़तोड़ कार्यक्रम हुए। बीजेपी की जोर आजमाइश की वजह बेहद साफ है, क्योंकि पश्चिमी यूपी का चुनावी युद्ध 2017 से हटकर है।
कृषि कानूनों की वजह से जाटों के असंतोष का दायरा इतना बड़ा और घना रहा कि बीजेपी खुद को खतरे में देखने लगी। पहले तीनों कानून निरस्त किए और अब जाटों को मनाने की कवायद चल रही है। बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की उम्मीदें यहीं पर टिकी हैं क्योंकि 2017 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 में से बीजेपी ने 80% यानी 109 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी ने 21, बीएसपी ने 3, कांग्रेस ने 2 और आरएलडी ने सिर्फ 1 सीट जीती थी। जब दांव इतना बड़ा हो तो ताकत भी आर पार की झोंकी जा रही है। कुमार अभिषेक, मथुरा, आज तक।